एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे विल स्टडी अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट 3 के मेरे नोट्स जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था बिजनेस प्लान क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। व्हाट आर प्रोजेक्ट्स? प्रोजेक्ट्स आर द कटिंग एज ऑफ डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट्स आर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इन विच फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर स्पेंट टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स टू प्रोड्यूस बेनिफिट्स ओवर अ सर्टेन टाइम। प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होगा? आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है अभी, मतलब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जिससे मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्डिंग बनानी है और वहाँ पे एक पूरा रिसोर्ट तैयार करना है घूमने फिरने के लिए, तो वो आपका प्रोजेक्ट है। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, स्पेंड करते हैं, क्रिएट करते हैं, बहुत सी चीज़ों को, एसेट्स को लेके आते हैं अपने बेनिफिट के लिए। और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपका वो होता है कि मतलब आपको एक टाइम पीरियड फिक्स मिलता है प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई इतने टाइम तक हमें ये रिसोर्ट रेडी चाहिए। आपके पास वो प्रोजेक्ट है, आपको वो डेवलप करना है और आपको वो इम्प्लीमेंट करके सारी चीज़ें बना के आपको उनको प्रोवाइड करवाना है। उसका मतलब होता है प्रोजेक्ट। According to UNIDO, project refers to proposal for an investment to create and develop certain facility to increase the production of goods and services in a community over a period of time। या फिर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बोलते हैं कि एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, वो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे हमें कुछ चीज़ें डेवलप करनी है या फिर किसी ने हमें कोई ऑर्डर दिया है इतना बड़ा जो हमें एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कंप्लीट करना है, हमें कुछ चीज़ें रेडी करके देनी है, तो वो हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। द चार्टर्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट डिफाइंस एज अ प्रोजेक्ट एज एन एक्टिविटी दैट कैरिड आउट टू अचीव ए सेट क्वालिटी विद speculated time and cost limits that has a certain starts and end. In the other words, a project is an activity for which money is spent in expansions of returns and the logically seems to be land itself of planning, financial and implementing as a unit। हम इसको किसी तरीके से भी घुमा फिरा के बताएंगे, सेम ही चीज़ है। किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियली और अपने टाइम को इन्वेस्ट करना, एक सर्टेन टाइम पीरियड तक हम उस चीज़ को कंप्लीट करना, उसको हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। बहुत सी डेफिनेशंस हमारी और भी दी गई है बट घुमा फिरा के बात वही लिखी गई है। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट नेसेसरी कंसिडरेंस ऑफ मैनी एस्पेक्ट्स। द मेजर एस्पेक्ट टू कंसिडर्ड एज अ प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के अंदर कौन से एस्पेक्ट की हमें ज़रूरत होती है? फर्स्ट वॉज टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मैनेजर, सोशल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक। हमें टेक्निकल चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूट की भी ज़रूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। चीज़ों को मैनेज करने के लिए मैनेजर चीज़ें भी हमें चाहिए, सोशल भी चाहिए, कॉमर्शियल भी चाहिए, फाइनेंस की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इकोनॉमिक चीज़ों की भी हमें ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट वॉज technical aspect. It considered the technical facilities of an project. The technical aspects of a project is considered with the both input supply sides and output delivery sides. For example, if you want to start an agriculture project in any particular area, you need to examine the soil types, water availability, crops grown, livestock breeds suitable for the areas, pesticides prevalent in the areas, etc. This information can be used in the estimating the possibility yield and income from agriculture. Such information can be collected through the soil surveys, groundwater surveys, collections of hydrological data, primary surveys of farmers, household, etc. The information regarding marketing and storage facilities responsibles are needed to assist the possibility of marketing and processing of the product। देखो, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि इनपुट सप्लायर साइड्स एंड आउटपुट सप्लायर साइड्स, मतलब हम किस तरीके से चीज़ों को डिलीवर कर सकते हैं, कितना हमारे पास इनपुट है, कितना आउटपुट है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है, अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एग्रीकल्चर करना है हमें कोई भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम सोइल का टाइप देखेंगे, भाई सोइल चिकनी है, रेतीली है, जैसे रेगिस्तान के अंदर होती है ना, उस टाइप की मिट्टी है, या फिर सूखी मिट्टी है, किस टाइप की मिट्टी है उस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद
हम वहाँ पे देखेंगे कि वाटर अवेलेबिलिटी है या नहीं है, पानी हमें वहाँ पे अवेलेबल हो रहा है नहीं हो रहा है, क्रॉप्स किस तरीके की वहाँ पे उगाई जाती हैं, लाइफ स्टॉक उनका किस तरीके का है, सुटेबल एरियाज़ वहाँ पे हैं या नहीं है, किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो वो सब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हम देखेंगे कि कितनी इनकम हो सकती है एग्रीकल्चर से। वो इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वही ग्राउंड वाटर सर्वे करके देखेंगे, सोइल सर्वे करके देखेंगे, लोगों से पूछेंगे, फार्मर से पूछेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन हम देख के मार्केट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ देखेंगे वहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है, हमें उनके एक्सेस की ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद हम प्रोडक्ट को प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट वॉज इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्ट। अ complete knowledge of the institutional aspect helps in identify the component of institute frameworks that will have a bringing on the project. Some of the elements that constitute the institutional frameworks including government institute, project authority, corporate bodies, land tenures systems, banking and credit institutes, religious customs, practices and social mores, and there is a need of understand the administrative systems of the regions where a project has to be अंडरटेकन। देखो इसके अंदर बोला गया है कि हमें कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन हमें कम्प्लीटली पता होना चाहिए, उनको सारे फ्रेमवर्क का जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हमें नीडेड होंगे। जैसे कि हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं कि भाई हमें इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क पूरा पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या क्या इंस्टीट्यूट्स है वो पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट की क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए, कॉर्पोरेट बॉडीज़ कितनी हैं, लैंड टर्नओवर कितना है, वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स, here are the term organization refers to the structure of body that will undertake the task of project execution. The proposed organization must be a capacity to carry out the assignment given to it. Some of these principles to be followed include clear lines of authority running from top to bottom of the organization, and the chain of command numbers of level and authority could be clear and minimum. Clear definition of relationship of each authority in writing. Decision making power to be placed and near possibility to the scenes of actions. The organization should be as simple as possible and should be flexible to adjust in changing conditions. उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसकी पूरी बॉडी को देखेंगे कि हमें किस तरीके से एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, क्या हमारा पर्पस उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, हमारी कैपेसिटी कितनी है उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उसके अंदर हम कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। क्लियर लाइन अथॉरिटी हमारे पास होगी टॉप टू बॉटम तक कि किसकी क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी अथॉरिटीज़ की, वो पूरा रिटर्न के अंदर होगा। डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, वो प्लेस की जाएगी एक्शन लेने की। देन जो ऑर्गेनाइजेशन वो है वो बिल्कुल सारी चीज़ों को सिंपल, जितना हो सके उतना सारी चीज़ों को सिंपल और फ्लेक्सिबल रखेगी ताकि उनको हम चेंजिंग कंडीशंस के साथ एडजस्ट कर पाएँ। अगर हमारी कंडीशंस चेंज हो रही हैं तो उनके साथ हम उनको चेंज कर पाएँ। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। द मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। For good management, a clear definition of a function activity are required. There is also need for allocating responsibilities to various agencies of various project activity. A suitable mechanisms of coordinations of the activity of the preparing agency should be also be developed. Proper staffings also comes under the purview of the management. मैनेजमेंट के अंदर आती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी कि हम किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी मैनेजमेंट को क्लियरली पता होता है कि उसके फंक्शंस क्या हैं, उनको किस तरीके से उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको दी गई हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभानी है। एक सुटेबल मैकेनिज्म उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट वॉज सोशल एस्पेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेस द सोशल पार्टनर, कस्टम, कल्चर्स, ट्रेडिशंस एंड हैबिट्स ऑफ द Claimantly, various aspects like changing living standards, material welfares, income distributions, etc. In selecting some projects, weights are assigned for income distribution so that the project which benefits the lower income groups are benefited, and adverse effect of the project on a particular group is also examined, and previewing the environments and wildlife habits in given हाई प्रायोरिटी। देखो इसके अंदर बोला गया है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल पैटर्न को समझना, कस्टम्स को समझना, कल्चर को समझना, एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के अकॉर्डिंगली उनके ट्रेडिशन को समझना, उनके हैबिट्स को समझना,
क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाता है उनका लिविंग स्टैंडर्ड, रहने का तरीका, मटेरियल वेलफेयर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ही फिर हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, किसके लिए नहीं रहेगा। फिर हम उस प्रोजेक्ट को उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉपर तरीके से उनकी हैबिट्स को अंडरस्टैंड करके फिर हम अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। कमर्शियल एस्पेक्ट्स, द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट फॉर मार्केटिंग द आउटपुट प्रोड्यूस बाय द प्रोजेक्ट एंड ensuring सप्लाई ऑफ इनपुट नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट टू ऑपरेट स्मूथली। कमर्शियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व करते हैं अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाएगा मार्केटिंग का, जो जो चीज़ें में नीडेड होंगी वो हमें इंश्योर की जाए कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जिसकी भी चीज़ें हमें चाहिए वो सप्लाई हमारी कम्प्लीटली हो और स्मूथली हम उस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, द डिसीजन अबाउट अंडरटेकिंग एन प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑन फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ प्रोजेक्ट एज देयर कुड बी एन many beneficiary participant agencies of any projects. There is a need for separate financial analysis. It involves the project organization to raise the appropriate funds needed in the implement the pursued project. The financial flexibility study of a project gives an idea about how much startup capital is needed, source of capital, returns on investment and other financial considered. लास्टली हम क्या देखेंगे कि हम डिसीजन लेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा, कितने फाइनेंशियल हमें एनालिसिस करके देखेंगे कि कितना फाइनेंस हमें ज़रूरत है, कितनी फाइनेंशियल हमें नीड होगी उस प्रोजेक्ट के अंदर एनालिसिस करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना फाइनेंस हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, सेपरेट फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमें फ़ंड की नीडेड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर हमें कितना फ़ंड नीडेड है, किस तरीके से हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एक्सपेंड करना अपने कैपिटल एसेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी चीज़ अपने टाइम को देने के बाद हम उसके अंदर अपना टाइम देते हैं, पैसा देते हैं, कैपिटल देते हैं, फाइनेंस को देखते हैं और एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी के साथ आज की जो हमारी वीडियो वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।